Hello students, you are welcome again at our YouTube channel, and today we are going to learn about informal replies part 2nd, and there is one question given on the board. At first we have to understand and read out this question very carefully so that we can prepare an informal reply either accepting or declining. To what the question, we are going to read it out. The question is, suppose you are Mrs. and Mr. Ashok Gupta लिविंग एट 245 ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर। क्या बताया गया कि आपको सपोज करना है कि आप कौन हो, मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता हो, और आप कहाँ रहते हैं, और आप कहाँ रहते हो, 245 ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर रहते हो। इसके आगे क्या लिखा है, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय मिस्टर संजय शर्मा ऑन हिज सिस्टर्स एंगेजमेंट एट होटल साकेत अलवर, कि आपको मिस्टर संजय शर्मा के द्वारा एक इन्विटेशन पत्र मिला है और इवेंट क्या रहेगा, उसकी सिस्टर की सगाई के अवसर पर, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एट होटल साकेत, किसके अंदर, अलवर के अंदर। अब डेट क्या रहेगी, वो प्रोग्राम कब होगा, ऑन 20 जून 2020। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि इनफॉर्मल रिप्लाई को सेंड करने वाला कौन है। और आपको पता होगा इनफॉर्मल रिप्लाई को प्रिपेयर करने वाला या सेंड करने वाला कौन व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति होता है जिसको इन्विटेशन मिलता है। तो इन्विटेशन किसको मिला है, देखें यहाँ पर मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता को, उनको मिसिज एंड मिस्टर गुप्ता कंसिडर करते हुए एक रिप्लाई तैयार करनी होगी। तो देखें अब हमने इसकी जो लास्ट लाइन है उसको ध्यान से पढ़ना है कि इसको एक्सेप्टिंग के लिए लिखना है या डिक्लाइनिंग के लिए लिखना है। तो देखें यहाँ पर क्या लिख रखा है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, कि आपने एक इनफॉर्मल रिप्लाई प्रिपेयर करनी है, लिखनी है, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। लेकिन किसके लिए, इन्विटेशन को डिक्लाइनिंग करने के लिए, इन्विटेशन को रिफ्यूज करने के लिए। इट मीन्स कि आपको एक इन्विटेशन मिला और आपने उसको प्राप्त किया और इसके बाद आपने एक रिप्लाई सेंड करनी, रिप्लाई प्रिपेयर करनी है, लेकिन अब एक्सेप्टिंग के लिए नहीं, रिफ्यूज करने के लिए। और अब हमने रिफ्यूज करते हुए एक सॉलिड सा रीजन भी वहाँ पर देना होगा। समझ में आया। अब इसके लिए हम इनफॉर्मल रिप्लाई प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ता है। अगर एक्सेप्टिंग के लिए तो हमने एक्सेप्टेंस लिखना पड़ेगा, और अगर डिक्लाइनिंग के लिए तो सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्यूजल लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखें मैंने यहाँ पर लिखा रिफ्यूजल, और मैंने एक या दो लाइन को क्या कर दिया, लीव कर दिया। अब इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस किसका, रिप्लाई को लिखने वाले का, रिप्लाई को सेंड करने वाले का। तो रिप्लाई सेंड करने वाले या लिखने वाले कौन है, मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता, इनमें से एक कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर फिर हमने इसका एड्रेस देखना है। एड्रेस क्या है, 245 ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर। तो ये का ही एड्रेस हमने यहाँ पर लिख देना है। मैंने यहाँ लिख दिया 245 ट्रांसपोर्ट नगर, और कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जयपुर। क्लियर। अब एड्रेस लिखने के बाद बताओ क्या लिखूंगा मैं, डेट लिखूंगा। डेट कब की लिखूंगा, इवेंट से 4-5 दिन पहले की। तो इवेंट कब होगा, किस तारीख को होगा, 20 जून को। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 15 जून 2020, कि जब आप रिप्लाई लिख रहे हो, रिप्लाई सेंड कर रहे हो, तो उसी दिन की डेट आपने रिप्लाई के अंदर लिखनी होगी। और अब डेट लिखने के बाद मैंने क्या करना है, एक लाइन को फिर से लीव करना है। अब मेरे को सैल्यूटेशन लिखना पड़ेगा, अभिवादन करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि इन्विटेशन किसने भेजा। तो किसने भेजा है, देखिए मिस्टर संजय शर्मा। अब इसका अभिवादन हमने करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, डियर संजय या डियर संजय शर्मा। क्लियर। अब आगे हम अपना जो कंटेंट बॉडी है उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो कंटेंट बॉडी में सबसे पहले थैंक्स आएगा, उसके बाद हमने इवेंट को बताना है, इवेंट कब रहेगा उस डेट को बताना है, टाइम को बताना है। और इतना लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्यूज करना है। लेकिन रिफ्यूज तब करोगे जब आप क्या दोगे, एक सॉलिड सा रीजन दोगे, तभी आपका जो रिफ्यूजल है वो पूरा हो पाएगा। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर जो अपना कंटेंट बॉडी उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, थैंक्स
अलॉट फॉर योर, किसको थैंक्स कर रहे हैं? मिस्टर संजय शर्मा को। क्लियर? थैंक्स अलॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन। अब प्रोग्राम क्या रहेगा? ऑन योर सिस्टर्स एंगेजमेंट पार्टी। कहाँ होगी? एट होटल साकेत अलवर। कब होगी? क्या डेट होगा? देखें, ऑन 20 जून 2020। तो इतना हमने पता चल गया कि इवेंट क्या है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसकी डेट क्या होगी। बिल्कुल क्वेश्चन में जो हमने देखा है उसी को हमने क्या बना दिया? आंसर बना दिया है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और अच्छी तरीके से अरेंज करते हुए। अब आगे हमने लिखना पड़ेगा क्या कि एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइनिंग तो हमने किसके लिए लिखना है? रिफ्यूजल के लिए। तो मेरे को क्या करना है? इसको रिफ्यूज करना है। समझ में आ गया? अब रिफ्यूज करना है लेकिन क्या लिखना पड़ेगा? एक रीजन लिखना पड़ेगा। तो फिर आगे हमने इसको लिखने से पहले एक लाइन यहाँ पर क्या कर दी? लीव कर दी, क्योंकि मेरे को अब इसको रिफ्यूज करना है एक रीजन देते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? वी आर वेरी डिलाइटेड, we are very happy, we are very delighted, understand? We are very delighted to receive this invitation, but we are sorry to say that we shall not be able to attend this auspicious ओकेजन। तो क्या बताया कि हम इस इन्विटेशन को प्राप्त करके काफ़ी खुश हैं, लेकिन आगे क्या लिखा? बट वी आर सॉरी टू से दैट वी शैल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। लेकिन उसने खेद भी प्रकट किया है कि वो इस प्रोग्राम को, इस शुभ अवसर को अटेंड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। यहां मैंने लिख दिया ड्यू टू एन अपॉइंटमेंट विद देयर डॉक्टर एट Delhi on the same day and at the same time। समझ में आ गया? अब यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया? एक रीज़न दे दिया कि हम काफ़ी खुश हैं आपके इन्विटेशन को प्राप्त करके, लेकिन हमें खेद है कि हम इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसके कारण? एक अपॉइंटमेंट के कारण, जो किसके साथ है? उनके डॉक्टर के साथ। और कहाँ होगी? दिल्ली के अंदर, उसी दिन और उसी समय के ऊपर। क्लियर? तो ये एक रीजन बताते उन्होंने क्या कर दिया? इस इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया। तो इतना लिखने के बाद जो लास्ट लाइन है उसको बताने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ? एक लाइन को लीव कर सकता हूँ, ताकि अपना जो रिप्लाई है वो अच्छा लगे, क्लियर लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब लास्ट लाइन में अब ये नहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ये अपनी जो बेस्ट विशेज हैं उसको शो करेंगे। समझ में आ गया? तो वो वाली लाइन मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। देखिए,
प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टली wishes and excuse our absence। इन्होंने लिखा कि कृपया करके हमारी जो हार्टली विशेज हैं, बेस्ट विशेज हैं, उनको आप एक्सेप्ट करें और हम इस प्रोग्राम पर अब्सेंट रहेंगे, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। क्लियर? तो उन्होंने अपनी फीलिंग जाहिर की, अपनी बेस्ट विशेज शो की। अब नीचे देखें, नीचे भी थोड़ी जगह अपने पास बची हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, आगे इसको लिख देते हैं। समझ में आ गया? आपको पेज के अंदर नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अभी जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर साइड में लिख देना है। तो बताओ लास्ट में हमने क्या लिखना पड़ेगा, क्या आएगा? ये हमारा जो पूरा का पूरा इनफॉर्मल रिप्लाई है, लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पर लीव की, और लास्ट में जो अपनी चीज़ें बच गई, क्या बच गया, हमने योर्स लिखना है, लिखने वाले का सिग्नेचर लिखना है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, हम उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, योर्स, और आपने मानना है कि ये कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। क्लियर? योर्स, और फिर लिखेंगे अशोक गुप्ता, जो कि लिखने वाले इसके सिग्नेचर। तो मैंने ऐसे लिखकर इसका क्या कर दिया, सिग्नेचर लिख दिया। अब क्या लिखना पड़ेगा, अशोक गुप्ता का मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अशोक गुप्ता। और लिखने के बाद अपना जो इनफॉर्मल रिप्लाई है पूरा, वो क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, बॉक्स के अंदर, रिफ्यूजल लिखने वाली लाइन को छोड़कर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 2, और इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, उनको गैदर करके एक रिप्लाई हमने प्रिपेयर करनी होगी। अब रिप्लाई एक्सेप्टिंग हो गया, डिक्लाइनिंग, ये यहाँ पर दे रखा है, किसके लिए लिखनी पड़ेगी, एक्सेप्टिंग के लिए लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, सपोज यू आर मिस्टर पंकज यादव द डीएम ऑफ अलवर। आप कौन हो, मिस्टर पंकज यादव हो, और आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कहाँ के, अलवर के। समझ में आ गया? आगे देखिए, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय मिस्टर मोहित शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। और आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है, किसके द्वारा, मिस्टर मोहित शर्मा के द्वारा, जो कि कौन है, प्रिंसिपल है, किसके, गवर्नमेंट स्कूल गांधी कॉलोनी अलवर के। और किसके रूप में, एज अ चीफ गेस्ट, और किसी रिपब्लिक डे के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमने मिल गई है कि इसमें इन्विटेशन प्राप्त करने वाला कौन है, पंकज यादव, जो कि कौन है, डीएम है, कहाँ से, अलवर से। और इन्विटेशन को भेजने वाला, जिसको हम सैल्यूटेशन के अंदर लिखेंगे, वो कौन है, मिस्टर मोहित शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल गांधी कॉलोनी अलवर। इवेंट क्या है, रिपब्लिक डे, और किस रूप में उनको इनवाइट किया गया है, इस रिपब्लिक डे के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर उनको इनवाइट किया गया है। किसको, पंकज यादव को। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की, इनफॉर्मल रिप्लाई या फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग। तो देखें, इसको पढ़ लेते हैं। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब हमने इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है, क्या करते हुए, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। और किसको लिखनी पड़ेगी, पंकज यादव को, जो कि कौन है, डीएम। तो हम बन जाते हैं डीएम, और कौन बन जाते हैं, पंकज यादव। उसके लिए क्या कर देते हैं, हम एक रिप्लाई प्रिपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब एक्सेप्टिंग के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बताओ, पता होना चाहिए आपने, एक्सेप्टेंस लिखा जाएगा। एक्सेप्टेंस के बाद में क्या करूंगा, एक या दो लाइन में क्या कर दूंगा, लीव कर दूंगा। अब मैंने एक्सेप्टेंस लिखने के बाद हमने क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। और एड्रेस क्या होगा, वो कहाँ से है, डीएम है, और कहाँ से, अलवर से। तो मैं यहाँ पर अलवर का एक सब जो एड्रेस है उसको लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 135 विजयनगर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अलवर। इतना लिखने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को डेट लिखनी पड़ेगी। क्या होगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या फंक्शन है, रिपब्लिक डे। और कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी से पहले की कोई डेट हमने यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दी क्या, 21
जनवरी 2021। 2020 का जो रिपब्लिक डे है वो तो जा ही चुका है, तो क्या आएगा 2021। हमने सपोज करके एक डेट लिख दी। क्लियर। अब मेरे को लिखना पड़ेगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किसको लिखना पड़ेगा, किसको दिखाना पड़ेगा वादन के अंदर, हमने दिखाना पड़ेगा द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल गांधी कॉलोनी अलवर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, डियर सर। क्या लिख दिया मैंने, डियर सर। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन फिर लीव कर दी। तो सैल्यूटेशन लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, अपना कंटेंट बॉडी स्टार्ट करूंगा। तो बिल्कुल इससे पहले जो हमने कंटेंट बॉडी के अंदर स्टार्ट किया था वैसे मैंने स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन। इवेंट क्या है, ऑन रिपब्लिक डे। वेन्यू क्या रहेगा, एट स्कूल। कैंपस, किस रूप में उनको इनवाइट किया गया वो भी हमने यहां पर लिखना है, एज आ चीफ गेस्ट, के चीफ गेस्ट के रूप में उनको इनवाइट किया गया, एज अ चीफ गेस्ट। यहाँ तक सारी बातें हमने क्लियर कर दी कि आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक निमंत्रण पत्र भेजा, किसके लिए, रिपब्लिक डे के लिए, जो कि कहाँ होगा, स्कूल कैंपस के अंदर। और किस रूप में उन्होंने इनवाइट किया उनको, एज अ चीफ गेस्ट। क्लियर। एज अ चीफ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया है। अब आगे इतना लिखने के बाद वो आगे लिखेगा कि इसको एक्सेप्ट करेगा या डिक्लाइनिंग। तो इसको क्या करना है, हमने एक्सेप्टेंस यहाँ पर लिखा है तो हमने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। तो क्या लिखेगा ये देखें, आई हैव मच प्लेजर to accept this invitation and make you sure that I will definitely attend the event। क्लियर। उसने एक्सेप्ट किया और कंफर्मेशन भी बताई कि मैं आपको श्योर करता हूं कि अवश्य ही मैं इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को अटेंड करूंगा। क्लियर। अब यहाँ तक लिखने के बाद अपना जो इनफॉर्मल रिप्लाई है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसने एक्सेप्ट वाली लाइन में लिख दी, समझ में आ गया। और उसने ये भी बता दिया कि मैं इस इवेंट पर क्या रहूँगा, प्रेजेंट रहूँगा। अब लास्ट में हमने क्या लिखना है, योर्स लिखना है, लिखने वाले का सिग्नेचर करना है और फिर लास्ट में उसका नाम लिखा जाएगा। अब डेजिग्नेशन को भी हम वहाँ पर लास्ट में नेम के बाद में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब योर्स लिखेंगे, थोड़ा स्मॉल लिखूंगा, ध्यान दें। योर्स के बाद में क्या करूँगा, मैं पंकज यादव के सिग्नेचर करूँगा। समझ में आ गया। ये मैंने सिग्नेचर कर दिए। फिर मैंने क्या लिखना है, नेम लिखना है, पंकज यादव। और फिर नीचे मैंने क्या करना है, डेजिग्नेशन भी लिखना है, किसका, पंकज यादव का, क्योंकि डेजिग्नेशन भी वहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं क्या, डीएम ऑफ अलवर। समझ में आ गया, शायद आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपनी रिप्लाई एक्सेप्टिंग के लिए ये क्या कर दी है, पूरी कर दी। लेकिन जब अपना रिप्लाई पूरा हो जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने अपनी रिप्लाई को किस में डालना है, बॉक्स में डालना है, ताकि हमारा जो रिप्लाई है वो और भी अट्रैक्टिव लगे, क्लियर लगे और अच्छा लगे। और मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने बॉक्स में डालना
होगा, वरना आपके नंबर भी कट सकते हो। नंबर हमें बिल्कुल भी नहीं कटवाने। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ और ये 2 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। इनको आपने प्रिपेयर करना है एज एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन क्या है देखें। सपोज यू आर मिसिज एंड मिस्टर राजेश शुक्ला, कि आप कौन हो? मिसिज एंड मिस्टर राजेश शुक्ला हो। लिविंग एट 117 वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर। और आप कहाँ रहते हो? वेद व्यास कॉलोनी रहते हो, जो किसके अंदर? बीकानेर के अंदर। आगे देखें। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आगे देखें, यू हैव इन्वाइटेड बाय मिसिज एंड मिस्टर राहुल राठौर। आपको मिसिज एंड मिस्टर राहुल राठौर के द्वारा एक इन्विटेशन मिला है। ऑन हाउस वार्मिंग ओकेजन, हाउस वार्मिंग ओकेजन के ऊपर। ये कब रहेगा? ऑन 5 जुलाई 2020। टाइमिंग क्या रहेगी? एट 10 AM एंड ऑनवर्ड्स। अब लास्ट में देखें क्या लिखा है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो आपने एक इनफॉर्मल रिप्लाई प्रिपेयर करनी है, लेकिन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। सपोज यू आर मिस्टर राजेंद्र यादव, कि आप कौन हो? मिस्टर राजेंद्र यादव हो। और क्या है मिस्टर राजेंद्र यादव? देखें, MLA ऑफ कोटपुतली। और मिस्टर राजेंद्र यादव जी जो कौन है? MLA हैं। कहाँ से? कोटपुतली से। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय मिस्टर गौतम शर्मा। और आपको मिस्टर गौतम शर्मा के द्वारा एक इन्विटेशन मिला है। और मिस्टर गौतम शर्मा क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कोटपुतली। ये गवर्नमेंट स्कूल कोटपुतली के प्रिंसिपल हैं। और किस रूप में मिस्टर राजेंद्र यादव जी को क्या मिला? एक इन्विटेशन मिला है एज अ जज। और किस इवेंट के ऊपर? ऑन ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन के ऊपर। कब होगी? ऑन 25 जून 2020। और अब यहाँ देखना है कि इसको एक्सेप्टिंग के लिए लिखना है या डिक्लाइनिंग के लिए लिखना है। तो देखें, ड्राफ्ट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, कि आपने एक इनफॉर्मल रिप्लाई प्रिपेयर करनी है, लेकिन आप उस इन्विटेशन को रिफ्यूज करते हुए डिक्लाइनिंग करते हुए। तो स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आज का जो हमारा वीडियो था ये आपको समझ में आया और आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। किससे रिलेटेड? इनफॉर्मल रिप्लाई से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।